देह को परखना, पहचानना, यह एक बहुत बड़ी गिफ्ट है जो कि खास तौर से सेवकों में होना बहुत जरूरी है कि कौन प्रभु की देह है, हाँ जी, जिसे मैं अपना प्यार दिखाऊं, और कौन प्रभु की देह नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई प्रभु की देह है, मेरा मन माने ना माने, मैं मरूं या जीऊं, मेरा जीवन उस भाई, उस बहन के लिए हाजिर है। यस। कौन? जो मसीह की देह है। आमीन। खुदा ने जहान से प्यार किया तो लोगों ने इसका मिस इंटरप्रिटेशन समझाया कि सारे जगत से प्यार किया, फिल्म स्टारों से भी प्यार किया, उसने तमाम लोगों से प्यार किया। क्या उसने वेश्या नहीं बचाई? थी, लेकिन बाद में नहीं रही। था शराबी, लेकिन बाद में नहीं रहा। था बुरा जीवन, लेकिन बाद में नहीं रहा। ये कौन थे? उसके अपने। आमीन। एंड दिस इज अ वेरी बिग मिस्ट्री, और यह बहुत बड़ा भेद है, टू रिकॉग्नाइज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कि मसीह की देह को पहचाने। और यहीं पे हम में से कई लोग फेल हो जाते हैं कि हम सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन एक चीज बढ़िया नहीं है जो मैं आज सबके सामने बोलूंगा, कि मसीह की देह को शायद हम जैसा पहचानना चाहिए नहीं पहचान पाते। वी हैव टू हैव डिसर्नमेंट। जरूरी हमारे अंदर परख हो। वेयर एंड हु इज द लॉर्ड्स बॉडी, कहां पर और कौन है प्रभु यीशु मसीह का देह। मैं विश्वास करता हूं यहां जो बैठे हैं ये प्रभु की देह है। आमीन। आप विश्वास करते हैं? आमीन। जो प्रभु की देह नहीं हो पाया, यानी उसे पवित्र आत्मा अभी मिला नहीं, और जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं, फिर उसके लक्षण कुछ और होते हैं। अगर वो लक्षण हैं का मतलब ये अभी प्रभु की देह बन नहीं पाया। हां, मैं एक लेवल का प्रेम दिखा सकता हूं, लेकिन वो नहीं जो मसीह की देह वाले को दिखाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। आमीन। क्या मसीह की देह में पाए जाने वाले दो भाइयों के बीच में तकरार हुआ? पौलुस और बरनबास? बिल्कुल हुआ। लेकिन यह तकरार कितने दिन रहा? हमेशा के लिए? नहीं नहीं, कुछ दिनों के बाद वो तकरार खत्म हुआ और पौलुस और बरनबास फिर एक हुए। जिस जॉन मार्क के कारण लड़ाई हुई, वो जॉन मार्क कारण हट गया, बल्कि जॉन मार्क को पौलुस ने बुलाया, बाइबल में लिखा है। लेकिन पौलुस हिमेनियस और फिलेतुस से जय मसीह की नहीं कर पाएगा। यह मसीह की देह नहीं है। तो मसीह की देह क्या है और क्या है जो मसीह की देह नहीं है? एक बहुत बड़ा भेद है जिसका ज्ञान हर खास तौर से सेवक, क्योंकि लीडरशिप की मीटिंग है इसलिए मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट को, जरूरी है। आपकी समझ में आ रही है? आमीन। I'll come to that point a little later on. थोड़ी देर बाद मैं उस पॉइंट पे आऊंगा, But let me talk something else first. लेकिन पहले मैं किसी और चीज के विषय में बात करना चाहता To हूं, show you the thoughts which I believe the Lord gave me and I'll try to share with you. ताकि वो विचार मैं विश्वास करता हूं जो खुदा ने मुझे दिए मैं आपके सामने लेके आऊं। आत्मा परखो। खैर वो मैसेज अब शाम का है, मैं उसको लेके आऊंगा, प्रभु ने चाहा। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो पास्टर को उसकी कलीसिया के सामने फीका करती हैं। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। जो कलीसिया के सदस्यों को इस पॉइंट पे लाएंगी, भाड़ में जाए तुम्हारा पास्टर होगा। समझ मारिए आपके, रात गई बात गई। और कुछ दिनों के बाद जैसे एक अंडा उबलता है, तो एक उबलता हुआ अंडा अपना सिर निकालेगा। बोलिए मेरे प्यारे आए हुए कहीं से भाई, अब मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए? तुम्हारे लिए एक जवाब है, वहां से निकलो और हम फेलोशिप करेंगे और फिर हम एक और अपना अड्डा बनाएंगे। पहचानो, अगर हां ये किसी वचन के सही सिद्धांत पे है
तो वो फिर तस्वीर एक दूसरी बनेगी। लेकिन अगर वचन की सिद्धांत की बातें ना हो तो ये तो आत्मा कुछ और है। समझ मारी है? बहनों के कपड़े ठीक होना चाहिए, आमीन, सबके सामने बोल रहा हूं, नबी ने बोला, मैं भी मानता हूं, और हमने भी करेक्शन के स्टेप्स लिए और हम ले रहे हैं। आप नीचे क्यों बैठते हैं? आप जूते क्यों बाहर उतारते हैं? क्या इस पे नबी की कोई शिक्षा है? कोई शिक्षा नहीं। झूठ, सरासर झूठ, कोई शिक्षा नहीं है। फिर खुदा ने मूसा से क्यों कहा अपने जूते हटा, कि जिस जगह तू आ रहा है वो पवित्र भूमि है? क्या ये भी बाइबल की आयत है? अगर हम जूते बाहर उतारें और अंदर नीचे बैठे तो क्या ये हम इंडियन स्पिरिट हैं? आत्माएं परखो। सुनिए, ध्यान से सुनिए। फिर जब शादी हो तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को सबके सामने चूमे। भाई हम तो नहीं चूमते। हमारे यहां हिंदुस्तान में जो भी कह लीजिए इतना ज्यादा नहीं है, तो हम एक काम करते हैं कि दूल्हा जो है दुल्हन के वेल को खोल देता है। लेकिन देखिए, नबी ने कहा, नबी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लिखा है कि जब नबी ने शादी पढ़ी, दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को प्यार किया। यह है मैसेज में। समझ मारी है? फिर अगर आपका पास्टर इस पे कहे ठीक है ब्रदर हम सोचेंगे, तो कलीसिया के एक जवान को बाहर सड़क पे जाके प्रचारक बोले तुम्हारी क्या उम्र है? तो बोले वो ब्रदर मैं भी अब जवान हो रहा हूं, तो शादी होने वाली होगी तुम्हारी? कि जी हां। बोलते जब शादी हो ना, अपनी बीवी को चूमना सबके सामने। और अगर ये एक लाइन के साथ, अगर तुम्हारा पास्टर माने ना माने तुम करना। लाइन पकड़िए। ये कौन सी लाइन है? ये लाइन कुछ और बोल रही है। ये लाइन अपना ठिया ढूंढ रही है। मुझे अपना कोई चाहिए जिसको मैं अपना घोड़ा बनाऊं, जिस पे मैं सवार हूं और जिस पे मैं अपनी सवारी कसूं। ब्रदर, हमारे घोड़े का नाम वचन है, यह ध्यान रखना। और जो नबी ने कहा हम बकवासों पे नहीं चलते, याद रखना, ये बकवासें जो हैं मसीह की दुल्हन में नहीं चल पाएंगी। ओडेल फ्रेडरिक आया था पंजाब में, बहुत पुरानी बात है, सिलादिल के लाए हमारे यहां, और कहते हैं भाई सबको स्कर्ट पहनना चाहिए। हमने कहा आपकी बीवी पहन रही है? भाई लाल ने पूछा, उसने तो पहनना शुरू कर दी स्कर्ट। स्कर्ट पहनो और गिटार रखो, सारा मैसेज गिटार में है। गाने महासदा याद है आपको? भाई साहब मैंने पुराने जानते होंगे। समझ मारिए आपके? वहां सब स्कर्ट पहने हुए थी। नबी का मैसेज उठाइए, स्पष्ट लिखा हुआ है, अपनी देश की वेशभूषा में थी। अगला यहां खड़ा तो उसे लाइन अच्छी लगी नहीं। ब्रदर मेरी सुबह फ्लाइट है, मैं निकल लूं? मैंने कहा तो आपको निकलना जरूरी है। अब तो क्योंकि बातें पता लग गई तो फ्लाइट अब बहुत जल्दी आएगी आपकी। वो सही बात है, मेरा भाई बाहर वेट करा, वैसे भी आपको छोड़ने जा रहा है, जाइए। कुछ ऐसी आत्माएं जो खुदावन की देह को तोड़ती हैं। देखिए, हम भी गए डिनोमिनेशन में, वहां से भी भेड़ें टूटी, लेकिन वो हुआ सत्य पे, वचन पे। समझ मारी है?
पुराना चर्च ऑफ रोम, नया चर्च ऑफ रोम जो बना, ध्यान से सुनिएगा, वो इसलिए बना कि वो पुराना चर्च मूर्ति पूजा में चला गया। क्या हम नीचे बैठे और जूते बाहर रखें, आप मूर्ति पूजक बन गए? कुछ बात समझ में आ रही है आपके? प्यारे भाई, मैं आपसे कहूंगा, आत्माओं को परखो और समझो। खैर, ये एक अपने में संदेश है जहां पे हम आएंगे अभी बाद में, थोड़ी देर के बाद। जब ऐसी आत्मा को कोई ठिया ना मिले तो दूसरा भाई टटोलता है वो, जब दूसरे में उसको अपनी ठिया ना मिले तब वो तीसरा टटोलता है। समझ में आ रही है आपके? ये एक ऐसी आत्मा है जो अपना पायदान बना रही है। मुझे मेरी चौकी मिल जाए जहां पे मैं अपना कदम रख पाऊं, प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे एक मंच चाहिए। सच्चे प्रचारक मंच के भूखे नहीं होते। एक मीटिंग हो गई, गॉड ब्लेस यू, अब फिर फोन आ रहा, मैं आ रहा हूं, ठीक है आइए। दोबारा मीटिंग हो गई, फिर दोबारा मैं आ रहा हूं। यार, ये पहला मिला जो हर थोड़े महीने के बाद आ जाता है। यानी हमें भी थोड़ा सोचने का मौका दे कि हम कब बुलाएं, है नहीं? आप आत्माएं समझ रहे हैं? याद रखना, ये आत्माएं हैं जो एक मंच ढूंढती हैं, और जब उन्हें मंच मिल जाता है बस, और उन्हें क्या चाहिए? कोई एजेंडा है उनके पास। क्या वहां पे भाईचारे की प्रीति है? नहीं है। नो नो। नाउ, ये तो खैर कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने बोल दी। अभी मैं आपके सामने कुछ और बातें हैं जो रखने की कोशिश करूंगा। इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। समझ में आए तो, नहीं समझ में आए ब्रदर, जिस मार्ग पे चल रहे हो मैं आपके साथ हूं, इस मायने में कि भाई मैं अपना भाईचारा आपके साथ बना के रख रहा हूं। बाकी हां, ये बात अलग है कि जो काम आप करोगे उसका बेटे भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। ये बात याद रखना है। बहुत दिन पहले भाई विन आए, मेरी बात हो रही थी उनसे, उन्हें एक लाइन बोली भाई विन ने, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं उन जगहों पे बुवाई करना पसंद नहीं करता जहां बहुत ढेर सारे बोने वाले हैं। इस लाइन का क्या मतलब निकला? खैर आप ही समझें। जहां बहुत ढेर सारे बोने वाले आ जाएं, वहां बीजों का कंफ्यूजन होता है। याद रखिएगा। जब मैं अमेरिका गया, वहां का पास्टर मुझे पहले कमरे में ले गया और उसने मुझसे स्पष्ट सवाल पूछे, 2-3। आपका फेथ क्या है, क्या क्या विश्वास करते हैं, कुछ सवाल और उसने 2-3 पूछे। मैंने उसके जवाब दिए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, ये मंच आपके लिए है, आइए मैसेज लीजिए। आपकी कुछ समझ में आ रही है? क्या कोई इन्वेस्टिगेशन जरूरी होता है? क्योंकि एक चीज का ध्यान रखना, चर्च एक भूमि है, और अगर उसमें कोई पराया बीज बो दिया गया, मेरे चर्च को कुछ नहीं होता, मेरा चर्च तो बहुत ऊंचा है, मेरा चर्च परिपक्व है। बेटा, चाहे कितना परिपक्व चर्च हो, पेंतिकुस्त के दिन से ज्यादा परिपक्व चर्च कोई नहीं था उस टाइम का, वो भी गिरा। याद रखना, ये प्रकृति का नियम है।
जो बीज बोया जाएगा वो उगेगा और वो अपना फल लेके आएगा। भाई अच्छा है तो बढ़ो आगे, बुरा है तो भुगतना भी पड़ेगा। समझ मारी आपके? मैं कुछ बातों को रखूंगा, प्रभु ने चाहा वो और भी बातें हैं आएंगी सामने आपके। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। एक किताब रखी एंड टाइम मैसेज की, लेके आ गए। प्रेज द लॉर्ड, आप तो हमारे एंड टाइम मैसेज वाले हैं। अब ये नहीं मालूम किताब के पीछे कौन खड़ा है, और वो जो खड़ा है वो शक्ल से नहीं पहचाना जाता, आत्मा से। We'll talk more about it later on. बाद में दिखाई से इसके बारे में बातचीत करेंगे। But I'm showing you what the Lord said. लेकिन मैं आपको वो दिखा रहा हूं जो प्रभु ने कहा। Love one another. एक दूसरे से प्रेम रखो। मैं आप लोगों से सबसे बोलूंगा ये बात, because I consider ourselves as brothers in Christ.